नमस्कार बेंगलुरु और हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल QA बैकपैकर पे। For the kind attention of passengers, train number 22691 KSR Bengaluru City Hazrat Nizamuddin Rajdhani Superfast Express is arrived on platform number 4. तो दोस्तों, आज इस ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे चैनल का आज एक फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस का व्लॉग होने वाला है। और मैं पर्सनली इस ट्रेन के लिए बहुत एक्साइटेड था बिकॉज़ ये इंडिया की सबसे प्रीमियम ट्रेन में से एक है और जो इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है, जो इसके सर्विसेज होते हैं, वो उनकी तो मतलब बात करते आप थकोगे नहीं। सो आज हम उसी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम SBC बेंगलुरु टू हज़रत निज़ामुद्दीन विद ट्रेन नंबर 22691 बैंगलोर दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। SBC रेलवे स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और हमारी जो राजधानी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आएगी। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस पीछे लगी हुई है और आधे घंटे पहले हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है बिकॉज़ ये ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है SBC रेलवे स्टेशन से। तो आधे घंटे पहले इनके जो बोगीज़ हैं सबको यहाँ पे असेंबल कर दिया जाता है और ठीक 8 बजे शार्प 8 PM हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही देर में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा इस ट्रेन में कि खाने का क्या क्या फैसिलिटी है, कौन कौन से टाइम पे आपको खाना मिलता है, खाना सर्व किया जाता है और जो ट्रेन के फेयर्स हैं बेसिकली इसमें आपकी 3rd AC, 2nd AC और 1st AC क्लासेस की सर्विसेज हैं। तो सबका केटरिंग अलग है, सबके चार्जेस अलग हैं और ये एक ट्रेन प्रीमियम ट्रेन है, इसलिए इसमें आपको डायनेमिक फेयर मिलता है। तो जो फेयर की जो डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। सो गाइज़, वीडियो में आगे बने रहिए। एंड दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होंगी ट्रेन से रिलेटेड, एयरपोर्ट, फ्लाइट, रेलवे स्टेशन, सो वो सब मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बताया करूँगा। सो दोस्तों, समय हो गया है 7:50। 10 मिनट में जो हमारी ट्रेन है वो SBC बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर जाएगी। तो चलिए हम अपने बोगी की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद QA बैकपैकर ऑन 22691 बैंगलोर से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में। दोस्तों, इस समय घड़ी पे बज चुके हैं 8:02 और हमारी राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से बैंगलोर से निकल चुकी है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है श्री सत्य साई प्रशांति निलायम रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस ट्रेन का यहाँ से एक नॉन स्टॉप रन होने वाला है 159 किलोमीटर के आसपास का। दोस्तों, इस समय घड़ी पे बज चुके हैं 9 और डिनर सर्व करना स्टार्ट कर दिया गया है। सो हमने बैंगलोर से इस ट्रेन को बोर्ड किया था 8 बजे और 1 घंटे में यहाँ पे डिनर सर्व किया। उससे पहले पानी के एक बॉटल को दिया गया है। जी भैया, लाइए वेज दो, वेज थाली। थैंक यू। कल का ऑर्डर। दोस्तों, अभी हम दोनों ने वेज खाना ऑर्डर किया है रात का। इसका रिव्यू आपको देते हैं थोड़ी देर में। हमारे राजधानी के पहले डिनर में हमें मिलता है दाल, मिक्स वेज, राइस आइटम, पनीर की ग्रेवी और साथ में कर्ड मिलता है, पिकल मिलता है और साथ में एक स्टील का चम्मच देते हैं और एक टिश्यू पेपर देते हैं और आपको 2 रोटी मिलती है साथ में। अगर टेस्ट की बात करें तो दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी थी
टेस्ट भी बहुत अच्छा था और पनीर का आइटम था वो भी काफ़ी अच्छा था और मिक्स वेज भी काफ़ी बढ़िया था। थैंक यू। अमूल का आइसक्रीम दे रहे हैं, क्या बात है। तो खाना देने के 15-20 मिनट के बाद हमारे पास आया है अमूल का आइसक्रीम। तो दोस्तों 159 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम अपने पहले ऑफिशियल रेलवे स्टेशन के स्टॉप पे पहुंचे हैं, श्री सत्य साई प्रशांति नीलम रेलवे स्टेशन पे, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो है SSPN और यहाँ पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है वो केवल 2 मिनट का है, तो आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी यहाँ पे। बट अगर इस रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपसे कुछ और बात बताऊँ तो ये आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। सत्य साई बाबा यहाँ पे, उनकी वजह से ये एक पिलग्रिम पॉइंट भी है। अलग अलग जगह से आते हैं श्रद्धालु, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वो अपने इस यात्रा को पूरा करते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक लोकेशन है पुट्टापार्थी, जो कि एक पिलग्रिम सेंटर है, जिसके लिए ये रेलवे स्टेशन बहुत फेमस है। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। और अब जो 3 रेलवे स्टेशन आने वाले हैं इसके बाद, गुंटाकुल जंक्शन, रायचूर और सेडाम, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये रात को आने वाले हैं। अब हम अपना बेड सेट करेंगे और जाके सोएंगे अब। और अब आपसे जो मुलाकात होगी वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे होगी, जो कि सुबह 7 बजे का टाइमिंग है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। हमारी जो ट्रेन है वो अपने राइट टाइम 7:05 से ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल टाइम था पहुँचाने का वो 7:05 का था, बट हम यहाँ पे 7:03 पे ही पहुँच गए। तो दोस्तों, अगर इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये एक NSG 1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। NSG का मतलब होता है ऑन सब अर्बन ग्रेड 1 रेलवे स्टेशन, जो कि जो भी रेलवे स्टेशन आपके मतलब 500 करोड़ से ऊपर की उनकी एनुअली रेवेन्यू होती है रेलवे के द्वारा, और जो कि आपके नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन के कैटेगरी में आते हैं, उनको कहते हैं NSG 1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो अराउंड 1874 हुआ था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा। ये आपके हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और ये एक जंक्शन है, बिकॉज यहाँ से 3-4 लाइन्स की जो क्रॉसिंग है वो अक्रॉस इंडिया की तरफ जाती है। एक जो क्रॉसिंग है जिससे हमारी ट्रेन यहाँ से आगे जाने वाली है वो लाइन नागपुर की तरफ जाती है, दूसरी जो लाइन है वो गुंटूर की तरफ जाती है, और जो तीसरी लाइन है वो यहाँ से मनमाड की तरफ जाती है। इसलिए इस स्टेशन को यहाँ पे जंक्शन कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमें टी सर्व किया गया था, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था, और वो जो टी है वो बिफोर ब्रेकफास्ट है। आफ्टर ब्रेकफास्ट भी आपको टी सर्व किया जाएगा। भले ही आपने अपने टिकट बुकिंग के टाइम पे जो भी प्रेफरेंस दिया हो, वेज या नॉन वेज का, आपसे हर टाइम आके जो यहाँ के अटेंडेंट है वो आपसे पूछेंगे कि आपको वेज लेना है या नॉन वेज लेना है। तो ये एक फैसिलिटी अच्छी है कि भले ही आपने जो भी बुकिंग की हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी चेंजेस भी करवा सकते हैं खाने में, बुकिंग में। सो लंच डिनर कोई भी प्रेफरेंस हो, आप उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपका वो वहाँ पे मॉडिफाई करके आपको जो मील है वो सर्व किया जाएगा।
तो कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जिन्होंने अपना मील मान लीजिए बुक नहीं किया है, एंड लेट्स से कि अगर उनको मतलब ऑन बोर्ड अगर खाने पीने की फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए राजधानी के चार्जेस थोड़े से अलग हैं। आपके जो ब्रेकफास्ट चार्जेस हैं वो अराउंड 145 आपसे चार्ज करते हैं, और जो आपका लंच एंड डिनर का चार्ज है वो अराउंड 245 या 250 रुपीज़ का चार्ज लगता है। मैंने स्टाफ से बात किया था, अगर आपके टिकट में इंक्लूडेड है तो एवरीथिंग विल बी फ्री। आपको चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ आपके टिकट में है, तो आपको सब कुछ मतलब उसी में मिलेगा। बट अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो ये चार्जेस है 145 एंड 245 के आसपास। तो अभी तक हमारी ट्रेन ने अप्रॉक्स 706 किलोमीटर की जर्नी को पूरा कर लिया है और एकदम राइट टाइम पे चल रही है। तो अगर ऐसी चलती रही तो हम दिल्ली कल सुबह 5:30 बजे एकदम राइट टाइम पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने बोगी की तरफ, और आपसे अब जो मुलाकात होगी वो होगी काजीपेट रेलवे स्टेशन पर। राजधानी एक्सप्रेस के हमारे पहले ब्रेकफास्ट में हमको मिलता है ऑमलेट, जिसके अंदर कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। साथ ही में मिलता है हमें 2 पीस ब्रेड, और साथ में 1 पैकेट बटर का, 1 मैंगो फ्रूटी, 1 स्पून टिश्यू पेपर, एंड आपको चाय बनाने के लिए शुगर एंड मिल्क। काफ़ी ठीक लेयर है गाइस, मतलब अच्छा है। राजधानी एक्सप्रेस में खाना सर्व करने के हर बार आपका साफ सफाई होता रहता है ताकि कोई भी कचरा ना फैले। तो दोस्तों अब राजधानी एक्सप्रेस के फेयर्स की बात कर लेते हैं, इनमें किराया कितना लगता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, राजधानी एक्सप्रेस में 3 टियर क्लासेस हैं, 3rd AC, 2nd AC एंड 1st AC, और ये डायनेमिक फेयर पे ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सीट आपकी बिकेंगी वैसे वैसे इनके दाम और बढ़ते चले जाएंगे। तो जो हमारा 3rd AC है उसके जो चार्जेस हैं वो 3280 से स्टार्ट होते हैं एंड 4245 तक जाते हैं। 2nd AC के लिए 4775 से स्टार्ट होके 5840 पे जाते हैं। 1st AC में 7300 से स्टार्ट होते हैं एंड 7300 पे ही रहते हैं। इनका स्टार्टिंग एंड बेस प्राइस सेम है। ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताए ये विथ फूड है। अगर आप इसमें अपना खाना हटाते हैं तो आपको 3rd AC एंड 2nd AC में 747 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ेगा, और 1st AC में 1027 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ेगा विदाउट फूड। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज राजधानी इज़ ऑल अबाउट फूड, सो आपको फूड ऑप्ट करना चाहिए इसमें। दोस्तों इस समय घड़ी पे बज गए हैं 9:08 और हम लोग काजीपेट एंटर कर रहे हैं। काजीपेट पहुंचने का जो टाइम था वो लगभग 20 मिनट पहले का था, अराउंड 8:48 का, और हमारी ट्रेन यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस 20 मिनट की देरी पे पहुंची है। इस स्टेशन पे केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। एंड वी आर एंटरिंग इन काजीपेट रेलवे स्टेशन। क्योंकि यहाँ पे केवल 2 मिनट का स्टॉपेज है, इस स्टेशन को हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, और ऑलरेडी हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही है, तो कभी भी यहाँ से ट्रेन को स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो मैक्सिमम 130 तक जाती है, बट ओवरऑल एवरेजली अगर देखा जाए तो ये 100 के ऊपर ही रहती है। 100 से 110 के बीच में ये कांस्टेंट रन है इसका। जहाँ पे लाइन बहुत क्लियर रहती है वहाँ पे ये 130 तक टच करती है, बट बहुत रेयरली। इसके पहले वाले ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो राजा मुंद्री जब हमने क्रॉस किया था तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में हमने गोदावरी रिवर को ऑब्जर्व किया था, और मैंने ओरिजिन पॉइंट जो था उसका महाराष्ट्र से वो भी दिखाया था। तो अभी हम लोग बल्हर शाह की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में आता है। काजीपेट से निकले थे हम, तो अभी हमारे रास्ते में वही नदी फिर से आने वाली है, गोदावरी नदी फिर से आने वाली है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन में 20 घंटे की जर्नी पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें एक नया पानी का बॉटल मिला है। तो रेलवे का यह रूल कहता है कि अगर आपकी जर्नी 20 घंटे तक की है राजधानी या फिर किसी भी प्रीमियम ट्रेन में तो आपको 1 बॉटल पानी मिलेगा, और अगर आपकी जर्नी 20 आवर्स को एक्सीड करती है देन यू विल गेट 1 मोर बॉटल फॉर द नेक्स्ट डे।
में आने वाला है यहाँ पे। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं बल्हारशाह रेलवे स्टेशन का। स्टेशन कोड है BPQ और यहाँ पे टोटल आपके 5 प्लेटफॉर्म है और जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो जितनी भी ट्रेन आपकी बैंगलोर साइड से आती है और दिल्ली साइड जाती है या फिर वहाँ से बिहार साइड जाना होता है, उसको यहाँ पे स्टॉपेज मैंडेटरी है। बेसिकली यहाँ पे जो वर्धा रिवर है और जो यहाँ का बल्हारशाह फोर्ट है वो दोनों ही यहाँ पे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो अपने निर्धारित समय से 12-13 मिनट लेट चल रही है। यहाँ पे आने का टाइम 12:10 का था, तो 12:22 तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सो यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो हमारी ट्रेन अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। आपसे जो अब अगली मुलाकात होगी वो अब हमारी होगी नागपुर स्टेशन पे। नागपुर स्टेशन 2:55 के आसपास आएगा और हमारी ट्रेन ने अब तक 1072 किलोमीटर्स की जर्नी को कर लिया है। तो इस समय घड़ी पे बज चुके हैं 1 और हमारी जो ट्रेन है वो बल्हारशाह से निकल चुकी है और नागपुर की तरफ बढ़ चुकी है। सो बल्हारशाह से नागपुर का जो रूट है वो लगभग 200 किलोमीटर का है और हमारी ट्रेन की एक नॉन स्टॉप रन होने वाली है। सो घड़ी पे 1 बज चुके हैं और अभी हमारा लंच का टाइम हो गया है। लंच में एक वेज और एक नॉन वेज ऑप्शन सिलेक्ट किया है। सो आपको अच्छे से रिव्यू बताएंगे कि जो यहाँ पे लंच सर्व किया जाता है वो कैसा है, क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है और क्या क्या वेराइटीज़ आपको आपके लंच में देखने को मिलता है। हाँ वेज एक नॉन वेज दोनों ले आए। अरे कैश चाहिए ना अपन, ये भी वेज आया ना पहले। ये क्या है भाई? ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि रेलवे में ऐसा कुछ दिया जाना है जो कि मतलब रेडी टू गो दाल है, बट देखते हैं कैसा होता है। दोस्तों लंच में हमें मिलता है टाटा संपूर्ण का पैकेट वाला दाल, जो कि IRCTC के लिए स्पेशली बनाया गया है, और साथ में हमें मिलता है राइस, कोफ्ते की सब्जी, मिक्स वेज, साथ ही में आपको मिलता है अमूल का कर्ड, 1 चम्मच और 2 पराठे, एक पिकल एंड टिश्यू पेपर। अगर टेस्ट की बात करूं तो दाल अच्छा था, कोफ्ता भी बहुत अच्छा था, बट जो मिक्स वेज था वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था बिकॉज उसके जो पीसेस थे वो इतने अच्छे से नहीं पके थे। रोटी बहुत नरम है, सूखी यार। नॉनवेज में बस एक चिकन अलग है, बाकी दाल सेम है, राइस सेम है, सब्जी भी सेम है और पराठे की जगह इन्होंने रोटी दिया है, एक माउथ फ्रेशनर एक्स्ट्रा है और यही सेम पिकल और सेम टिश्यू पेपर। सो चिकन का रिव्यू, चिकन का ऑनेस्ट रिव्यूज बताइएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वाला पीस है। 10 में से कितना दोगे? ग्रेवी करी 6। दोस्तों अब बारी आती है लंच की ऑनेस्ट रिव्यूज़ की। सो वेज खाना वाज गुड, जो उन्होंने मिक्स वेज दिया था बस वो एक अच्छा नहीं था इतना, बाकी जो भी आइटम था दाल और कोफ्ते की जो सब्ज़ी थी सब कुछ अच्छा था। और जो नॉन वेज है उसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम सेम है, बस कोफ्ते की जगह चिकन दिया गया है। जैसा इसने टेस्ट करके बताया लाइक 6 to 7 out of 10, इतना परफेक्टली कुक्ड नहीं है जैसा होना चाहिए। सो ये हो गई लंच की बात। राजधानी में लंच एंड डिनर के बाद एक डेजर्ट आइटम होना कंपलसरी है, चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर कोई भी स्वीट आइटम। दोस्तों हमारी ट्रेन नागपुर शहर में एंटर कर चुकी है और काफ़ी खूबसूरत शहर है यहाँ, और थोड़ी देर में हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन में एंटर करने वाले हैं। भाई नागपुर में काफ़ी गर्मी है क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट अप्रैल मिड में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ से हमने ये ट्रेन पकड़ी थी बैंगलोर में काफ़ी बढ़िया मौसम था। जैसा कल आपने देखा होगा काफ़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी बढ़िया मौसम था, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं मौसम उतना ही ख़राब और उतना ही गर्म होता जा रहा है। तो लेट्स
होप कि मौसम में कुछ राहत मिले, नहीं तो भाई गर्मी से बुरा हाल है यहाँ पे तो। पानी का फव्वारा, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे। दोस्तों, सिटी ऑफ ऑरेंज नागपुर में आपका स्वागत है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे जो टाइम था उससे केवल 5 मिनट लेट हमारी ट्रेन चल रही है और हम पहुँच चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है NGP। हावड़ा से चल के मुंबई जाने वाली जो लाइन है और दिल्ली से जो चल के चेन्नई जाने वाली लाइन है, ये स्टेशन नागपुर उसके सेंटर में पड़ता है। तो यहाँ से आपको दोनों साइड की कनेक्टिंग ट्रेन मिलकर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 8 प्लेटफॉर्म है। रेलवे स्टेशन का जो ओपनिंग था वो 1867 में हुआ था। और अगर आप नागपुर आ रहे हैं और अगर सीज़न नागपुर का यहाँ पे ऑरेंज का है तो यहाँ से ऑरेंज लेना यहाँ से ना भूलें। अब नागपुर से जो हमारी जो ट्रेन है ये यहाँ से अब इटारसी के लिए लगभग 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। तो चलिए अपनी ट्रेन में वापस चलते हैं, बिकॉज 5 मिनट का हॉल्ट है जो कि अब खत्म ही होने वाला है। तब आपसे मुलाकात होगी इसके आगे। दोस्तों, अभी घड़ी पे लगभग बज चुके हैं 2:15 के आसपास और अब से लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हमें शाम का स्नैक्स सर्व किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 20 घंटे की जर्नी हमने कर ली है और तब से मैं लगातार ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा हम आराम करेंगे और आपसे अब जो अगली मुलाकात होगी वो इवनिंग स्नैक्स एंड मोस्टली इटारसी एंड भोपाल में होगी। अब से फिर मुलाकात करते हैं अगले स्टेशन पे, या फिर अगर कोई अच्छे नज़ारे बीच में हुए तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे इवनिंग स्नैक्स में हमें मिलता है एक नमकीन का पैकेट, एक रेडीमेड सैंडविच, एक समोसा, साथ में केचप एंड एक पिस्ता मिठाई, और साथ में चाय भी दिया जाता है जिसकी सामग्री आपको ऑलरेडी आपके बोर्ड में दी जाती है, जिसमें आपको चाय पत्ती, मिल्क एंड शुगर ये साथ में रहता है। अगर टेस्ट की बात करें तो समोसा काफ़ी गर्म और काफ़ी फ्रेश था और काफ़ी टेस्टी भी था, और जो सैंडविच था वो भी काफ़ी डिलीशियस एंड फ्रेश था। इस समय हम मध्य प्रदेश के सतपुरा नेशनल पार्क के बगल से क्रॉस कर रहे हैं और ये जो रेलवे सेक्टर है ये काफ़ी खूबसूरत रेलवे सेक्टर है। यहाँ पे जो आपकी ट्रेन की जो टर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, काइंड ऑफ एकदम यू टर्न जैसा होता है। और काफ़ी यहाँ पे मतलब टनल्स हैं और हरियाली है और सोने पे सुहागा हमारे साथ यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है सामने। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला है जो मैं आपको अपने कैमरे से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। नज़ारे इतने सुंदर हैं कि रिकॉर्ड करते करते मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, बट सब कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये सनसेट आप देख सकते हो सामने। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इटारसी रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है ET। हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट लेट चल रही है। इसका जो यहाँ पे पहुँचने का टाइम था वो 10 मिनट पहले का था, बट इतने लंबे जर्नी में इसने केवल अभी तक 10 मिनट की देरी दिखाई है। इस रेलवे स्टेशन पे हमारा केवल 2 मिनट का स्टॉप है, सो ज़्यादा यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। अब जा रहे हैं अपने ट्रेन की तरफ, क्योंकि कभी भी यहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो सकती है। और जो अब इसका अगला स्टॉप है जो वो सीधा भोपाल पहुँचेगा और भोपाल के बाद हमें फिर डिनर सर्व किया जाएगा रात का। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस इटारसी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब जो इसका भोपाल पहुंचाने का टाइम है वो 8:50 का है, मतलब अभी से लगभग 1.5 घंटे बाद। सो अब हमारी ट्रेन यहाँ से नॉन स्टॉप भोपाल के लिए जाएगी और भोपाल में इसका 10 मिनट का स्टॉपेज होगा। तो हम जाके भोपाल स्टेशन पर आपसे बात करेंगे और वो स्टेशन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
बताया था, जो अब खाना है, अब हमें डिनर सर्व किया जाएगा। और जो पैसेंजर भोपाल से बोर्ड करेंगे 8:30-9 बजे के आसपास, उनको भी खाना मिलता है, उनके टिकट में इंक्लूडेड होता है। और नहीं तो जो पैसेंजर पहले से बोर्ड करके आ रहे हैं जैसे हमारी तरह, तो उनको भी थोड़ी देर में डिनर सर्व किया जाएगा। दोस्तों इस समय 8:42 हुआ है, 8:45 और हमें खाना सर्व किया जा रहा है। तो कोई नॉर्मल बोला है ना, ऐसी बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लेके आया है। हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारी राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेन का आने का टाइम था वो 8:50 PM का था और हमारी ट्रेन अभी 17 मिनट लेट चल रही है। और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:17 पे यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड है BPL भोपाल, और भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और हमारी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है। हमारी जो ट्रेन है वो भोपाल स्टेशन से निकल चुकी है। ऑलमोस्ट 18 मिनट लेट चल रही है, बट पूरे चांसेस है कि जो अभी रास्ता बचा हुआ है यहाँ से दिल्ली तक का, उसमें ये पूरा कवर करेंगे एंड हो सकता है बिफोर टाइम ही दिल्ली पहुँचा दें। इसके बाद जो अब रेलवे स्टेशन आने वाला है झांसी, ग्वालियर एंड आगरा है सुबह। तो ये तीनों स्टेशन हम अब स्किप करेंगे बिकॉज अब मैं चला सोने, क्योंकि सुबह 5:30 बजे के आसपास हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो हमें सुबह उठना भी होगा उसके लिए। एंड अभी जो डिनर था वो हमारे सीट पे रखा हुआ है। अब हम जाएंगे, अपना डिनर करेंगे एंड उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है डिनर का वो आपसे शेयर करते हैं और जर्नी की कुछ बातें आगे करेंगे। फिर हमारी राजधानी के आखिरी डिनर में हमें मिलता है एक दाल, राइस, पनीर की ग्रेवी की सब्जी और साथ ही में आलू का भुजिया भी दिया जाता है और साथ में 2 रोटी। और इस बार डेजर्ट में हमें मिलता है एक रसगुल्ला, बिकॉज इस बार डेजर्ट में हमें आइसक्रीम नहीं मिलेगा, तो हमें रसगुल्ले से काम चलाना पड़ेगा। घड़ी पे बज गए 9:50 और हमारी ट्रेन अभी जा रही है झांसी की तरफ। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि झांसी, ग्वालियर, आगरा, ये तीनों स्टेशन को हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं क्योंकि अभी रात हो गई है। और अब जो आपसे अगली मुलाकात होगी वो सुबह 5:30 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे होगी। सो तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, आपसे अब सुबह मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग। इस समय घड़ी पे बज रहे हैं 5:50। हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 20 मिनट यहाँ पे लेट आई है। एक्चुअली आ गई थी टाइम से ही, बट आउटर पे लगा के रखा हुआ था बिकॉज प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। सो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए जर्नी पे, फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। जय हिंद। दिस इज़ QA बैकपैकर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन।